हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीत शर्मा फाउंडेशन अकादमी नामक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से चल पा रही होगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो उदाहरण के 4 नंबर प्रश्न तक आप लोग को बता चुके थे। अब हम लोग आज की क्लास में प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण का 5वां क्वेश्चन जो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आप लोग आसानी से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसी आधार पे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। कहें कि ये प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण या उसका क्वेश्चन है प्रश्नावली का, और सारे क्वेश्चनों को जो है हम लोग चित्र के आधार पर ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, बोला जा रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। सबसे पहले इसी आधार पे इसका चित्र जो है बनाने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा है कि समतल जमीन है, मान लीजिए हमारा समतल जमीन है। उसके बाद बोला जा रहा है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। मीनार कैसी होती है? तो ऊर्ध्वाधर होती है, हम लोग जानते हैं। तो एक मीनार है, मान लीजिए यही वाला, आप देखिए ये मीनार है। इसकी छाया जो है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि 49 यानी कि उन्नयन कोण कहाँ पे देखने का? तो मीनार के शिखर पर देखने का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। सबसे पहले इसी बात के आधार पर हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। अब यहाँ से जो है इसका 49 कितना डिग्री हो जा रहा है? तो 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, अब ये 30 डिग्री हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि मीनार की छाया जो है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लीजिए मीनार है, तो मीनार इधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ छाया बनेगी जमीन पर। यानी कि छाया कहाँ बनती है? जमीन पर ही बनती है। तो जमीन पर अगर छाया बनेगी तो पहले इतना तक था, 60 डिग्री था 49, यहाँ से यहाँ तक जो छाया बन रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब 30 डिग्री का 49 हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि यह जो है 40 मीटर अधिक लंबा हो गया। यानी कि ये जो है कितना लंबा हो गया? 40 मीटर। अब देखिए इसका भी नामकरण कर देते हैं ए, बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये समकोण होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग को इस बड़े वाले त्रिभुज में देखना होगा तो इसका जो वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ये दोनों सब मिला के जो है बी का वैल्यू होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं BC प्लस का 40 मीटर। ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ। अब हम आगे की बातों को देख लेते हैं। आगे बोला जा रहा है अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है और छाया की लंबाई है dv जो है छाया की लंबाई है। तो हम जो है यहाँ पे CD मान लिया छाया की लंबाई, उससे कोई दिक्कत नहीं लेना। हम नामकरण करने के वक्त कोई भी टर्म जो है डाल सकते हैं अपने आधार पर। अब यहाँ पे बात किया जाए तो आगे बोल रहा है कि छाया की लंबाई जो है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितना का है? 30 डिग्री। छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जा रही है और उसके बाद जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। बोला कि मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हम लोग को बतानी है। तो जो भी पूछा जा रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं। यही आधार जो हम आप लोग को सॉल्व करने का बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कितना नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर नहीं 5 नंबर है। हल करते हैं इसको। जो भी हम लोगों से पूछा जा रहा है उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मान मीनार की ऊंचाई। मीनार यहाँ पे क्या है? AB है, तो लिख देते हैं मीनार AB की ऊंचाई। मीनार AB की जो ऊंचाई है वो क्या माने हम लोग? H मीटर माने। इसको मान के बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? H मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कुछ हम लोग को दिया गया है छाया की लंबाई। इसको भी लिख देते हैं छाया का नाम भी लिख देते हैं CD की लंबाई बराबर 40 मीटर दिया गया। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे थीटा का भी वैल्यू जो है 2 को दिया गया। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं हम लोग थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले 60 डिग्री था, यहाँ से पढ़कर जो है ये 30 डिग्री हो गया। 49 जो है 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न से आए
प्रश्न से जब हम लोग आएंगे हम लोग को दिखेगा सबसे पहले हम लोग को एच से मतलब एच का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में आने का प्रयास करेंगे इसमें, ताकि BC के बराबर कुछ इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन बन जाएगा तो आसानी से हम लोग जो है एच का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC। ABC में जब हम लोग देखेंगे तो ये जो है AB क्या हो गया, लंब हो गया, और BC क्या हो गया, आधार हो गया। लंब आधार के संदर्भ में देखा जाता है हमारे पास दो विकल्प हैं, एक तो tan थीटा का और एक है cot थीटा का। दोनों में से कोई भी टर्म लेके अगर सॉल्व करते हैं तो तरीका जो है सही। अब यहाँ पे क्या करते हैं, tan थीटा ही ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, लिख लिया जाएगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे कि थीटा का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan का 60 डिग्री बिल्कुल लिख दिया जाएगा। बराबर में P का वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, H दिया गया है, लिख दिया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे B का वैल्यू तो क्या दिया गया है, तो BC दिया गया है, ये भी लिख दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। यहाँ पे √3 जो है हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, √3 लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे P का वैल्यू तो H है नहीं है, इसको उसी प्रकार से छोड़ देना है, और यहाँ पे बटा में BC लिखेंगे। अब यहाँ पे बाइसियम का कार्य होगा, बाइसियम। ठीक है, अब हम लोग को जो है BC से तो कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है, H से मतलब है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे ये इधर जाएगा तो BC √3 हो जाएगा, BC √3 या √3 BC बात देखिए, यहाँ पे H हो जाएगा। हम लोग इसको H के बराबर न मान के इस BC को इधर ही छोड़ देते हैं, √3 को इधर लगा देते हैं कि इससे जो हम BC से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, H से लेना देना है, इसलिए BC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, H/√3 हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का कार्य स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD समकोण त्रिभुज ABD में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो tan थीटा का है सूत्र यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, tan थीटा या cot थीटा का tan थीटा का हम प्रयोग करते हैं, P/B सबसे पहले सूत्र ही लिख लेना है। उसके बाद हम लोग आगे का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग को थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया गया, ये वाला वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan का 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू तो H दिया गया, और B का वैल्यू जो है BC प्लस का 40 मीटर, यहाँ पे लिख दिया जाएगा BC प्लस का 40। ठीक है, अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 होता है, लिख लिया जाएगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। उसके बाद H/में BC प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइसियम का कार्य करेंगे। बाइसियम जब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC प्लस का 40 बराबर √3H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग समीकरण में क्या माने हैं, BC के बराबर जो है H/√3 माने हैं। ये जो है आया है लाए हैं, तो इसको समीकरण से हम क्या करेंगे, BC का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे H/√3। ठीक है, प्लस का 40 बराबर √3H। चूंकि हम लोग को H का मान निकालना है, हम लोग क्या करते हैं, H को एक साइड में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर √3H माइनस का H/√3। यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके बट्टे में 1 दे देते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब देखिए, अब यहाँ पे 40 ही लिखा जाएगा, इधर 40 पे चाहे। अब यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। अब √3 में √3 से गुणा होगा तो 3H हो गया। यहाँ पे √3 से √3 एक बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे H होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 3H में से 1H घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2H बच जाएगा। 2H अपान में क्या हो जाएगा, √3। 2 से जो है 40 कटेगा 20 बार में। अब बाइसियम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 20√3 हो जाएगा। 20√3 बराबर में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी कि H इज इक्वल टू क्या हो गया, 20√3 होगा। ठीक है, अतः करके हम लोग को इधर लिख लेना है। इतना तक तो आ गया हमारा वैल्यू, H का वैल्यू निकालना था हम लोग को।
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे सब अब अतः करके जो भी माने हैं लिख लेना है। अतः मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 20√3 मीटर। यही जो है हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें, उदाहरण का। ये जो प्रश्न हम सब कराए थे उदाहरण का 5 नंबर प्रश्न। पिछले क्लास में हम जो है 4 नंबर प्रश्न तक आप लोगों को सब करा दिए थे। अब हम लोग जो है 6 नंबर प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। बोला जा रहा है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, सबसे पहले बहुमंजिला भवन का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण का 6 नंबर प्रश्न, इसका हल जो है आपको देखिए सोल्यूशन। देखिए बोला जा रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, सबसे पहले बहुमंजिला भवन का निर्माण कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा बहुमंजिला भवन, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब देखिए इसका नाम जो है AB। ठीक है, आगे बोला जा रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक बहुमंजिला भवन का शिखर है, यहाँ से जब क्या हो रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचे भवन को देखा जा रहा है। भवन की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। ठीक है, दोनों का आधार सेम ही होगा, आधार तो कभी चेंज नहीं होगा, कारण कि ये जो दोनों जो है कहाँ होंगे, जमीन पर ही स्थित होंगे। अब देखिए इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम CD दे देते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन पर, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है इधर, तो ये जो है दृष्टि रेखा होगी, एक क्षैतिज रेखा भी होगी, तभी ना अवनमन कोण बनेगा। नीचे की तरफ दिखा रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं E। अब देखिए अवनमन कोण कितना है, शिखर का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 30 डिग्री का कोण बन रहा। उसके बाद बोला जा रहा है कि तल का जो अवनमन कोण है 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 45 डिग्री का अवनमन कोण है। अब देखिए उसके बाद जो है हम लोग इसका भी आधार मिला लेते हैं। इसका नाम देते हैं A। चलिए आगे हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बताइए और दो भवनों के बीच की दूरी जो है ज्ञात कीजिए। ये दो भवन, एक तो AB है और एक CD है, इसके बीच की दूरी को जो है हम लोग कुछ मान लेंगे x मीटर मान लीजिएगा। यहाँ पे सारा कार्य जो है किया जाएगा, लिखा जाएगा। यहाँ पे ये 8 मीटर है तो इसके बराबर ये भी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जो है क्या करते हैं, इस बहुमंजिला भवन की ऊंचाई भी निकालनी है तो इसको भी h मीटर हम लोग मान लेते हैं, मान लिया जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे सारा जो है, जो यहाँ पे माने हैं यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल कथन के आधार पर लिखेंगे माना। माना बहुमंजिला भवन AB की ऊंचाई h मीटर मान। ठीक है, यहाँ पे और मानेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। जो भी यहाँ पे माने थे यहाँ पे बिल्कुल लिखते जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म हम लोग को दिया जा चुका है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 8 मीटर दिया होगा। ये भवन जो है इतना तक आएगा तो लगभग यहाँ से यहाँ तक भी 8 मीटर होगा। इसी आधार पर हम लोग क्या कर दिए, ये AB, FB और DC को जो है बराबर कर दिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, थीटा का भी जो वैल्यू दिया गया है उसको भी हम लोग लिख लेंगे बारी बारी से।
थीटा इज इक्वल टू दो उत्तर में दिया गया है, एगो 30 डिग्री का, एगो दिया गया है 45 डिग्री का, बस इतना ही लिखना है। अब हम लोग क्या करना है, प्रश्न से आ जाना है हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो अनुमान कोण दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों को ये देखना है कि ये तो लंब है, लंब का वैल्यू ज्ञात करना है, ये आधार के लंब और आधार के संदर्भ में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू भी कुछ याद करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये जो है एक तरह से ये बात किया जाए तो ई ए डी और यहाँ पे ए डी एफ, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों जो है कांतर अंतः कोण से बराबर हो जाएंगे, तभी इसका वैल्यू जो है 30 डिग्री आएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे है ये भी लिख देते हैं। उसके बाद ये जो है इसका क्या होगा, बराबर हो जाएगा कांतर अंतर कोण से 45 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं कैसे आया है, ये समकोण हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये भी समकोण हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से में कि कोण ए डी एफ, ये वाला कोण ए डी एफ यानी कि ये वाला कोण बराबर कोण ई ए डी, कोण ई ए डी एकांतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से, ये जो है टर्म हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एकांतर अंतर कोण से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कोण ए डी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। वहाँ पे लिखा जा चुका है 30 डिग्री। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और करके लिखना है हम लोग को कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए सी, कोण ई ए सी एकांतर अंतः कोण से, ये दोनों जो है टर्म बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, इतना तक लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से अपना कार्य करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग के पास आसानी से कुछ टर्म आ जाएगा। ये जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूरा एच है, ये क्या है 8 है, ये पूरा में से जो क्या करेंगे 8 को घटा देंगे तो आसानी से हमारे पास जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा h माइनस का 8 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में देख लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे tan थीटा का ही वैल्यू लगाना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपान में बी है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री दिया है, लिख देंगे। पी का वैल्यू जो है h माने है, अब बी का वैल्यू भी हम माने हैं x, लिख दिया जाएगा बिल्कुल। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बराबर h अपान में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बाइसिम जब हम लोग करेंगे तो बाइसिम करने के बाद जो है x इज इक्वल टू h हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वहीं h का भी वैल्यू आएगा हमारे पास। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग को इस त्रिभुज में देखना है इधर, इसी के माध्यम से h का भी वैल्यू आएगा, h का वैल्यू आ जाएगा तो आसानी से समीकरणों में रखने पर x का भी वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज AFD में, AFD समकोण त्रिभुज AFD में जब हम लोग देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो, ये जो है बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस के संदर्भ में tan थीटा नहीं तो cot थीटा का सूत्र होता है, हम जो tan थीटा लेके ही सॉल्व करते हैं, ये अपान बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया गया, तो tan 30 डिग्री लिखा जाएगा। पी का वैल्यू जो है h माइनस का 8 है, बटा में अगर देखेंगे तो x यहाँ पे आधार है इसका यानी कि बेस है। आगे बढ़ते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है होता है 1 अपान में √3 बराबर h माइनस का 8 बटा में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 में क्या है, तो x बराबर h है तो यहाँ पर भी h लिख लेते हैं ताकि h का वैल्यू आसानी से आए, ठीक है। अब हम लोग बाइसियम करेंगे।
बाइसियम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे h इज इक्वल टू √3h माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम लोग h वाले संदर्भ को एक साथ कर लेते हैं। अब देखिए 8 को इधर लाए और √3h माइनस का h हो गया, कि प्लस में था उधर जाएगा माइनस, माइनस में था इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर तो 8 हो गए बराबर में, इधर अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है h को कॉमन किया जा सकता है, यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1। इसको जो है जब इधर लेके आएंगे तो ये बटा कर लेगा, यानी कि 8 बटा में √3 माइनस का 1 हो गया बराबर में h। चूँकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 8 बटा में √3 माइनस का 1 है, ठीक है। इसको उधर करके हम लिख लेते हैं, यानी कि e हो गया h इज इक्वल टू 8 अपन में √3 माइनस का 1। ये अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ। क्योंकि इस रूप में जो है हम लोग को आंसर कभी नहीं लेगा, कहें कि अपरिमेय संख्या कभी भी आंसर आता है तो हर में जो है परिमेय संख्या के रूप में आता है। तो इसको परिमेय संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो भी चिन्ह दिया गया उसका अपोजिट चिन्ह लगाएंगे और बारी बारी से आंसर हर में रख के गुणा कर देंगे। हम करते हैं, देखिए तो h इज इक्वल टू 8 इंटू का √3 प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका सूत्र होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट का √3 प्लस 1 बटा में 2 के पहाड़े में 8 जो है 4 बार में आता है कट जाएगा, यानी कि h बराबर 4 इंटू अंडर रूट का 3 प्लस 1। समझ पा रहे होंगे आप लोग। समीकरण 1 में h का मान जो है रखेंगे तो समीकरण 1 आप लोग देख पा रहे होंगे कि x इज इक्वल टू h है, वहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और h बराबर है 4 इंटू √3 प्लस 1 अभी हम लोग फाइंड किए, पता करके लिख दिया जाएगा। बहुमंजिला भवन ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 4 इंटू अंडर √3 प्लस 1 और दोनों भवनों के बीच की दूरी जो है x मीटर माना गया है, तो हम लोग लिख देंगे बराबर x मीटर बराबर में 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही जो है हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाएंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग उदाहरण का एक 7 नंबर जो प्रश्न है देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान को, ठीक है, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। हम लोग इसी क्वेश्चन के आधार पर जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि बिना स्ट्रक्चर के इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना लगभग असंभव है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पुल है, ठीक है, ये हमारा क्या है जी, तो पुल है हमारा, हम पुल लिख देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि नदी के पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से, ठीक है, नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान को, मान लीजिए ये हमारा नदी है, ये पूरा जो है नदी है, ये किनारा और ये किनारा का अनुमान कोण जो है यहाँ पे दिया गया 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों का अनुमान कोण दिया गया है यहाँ पे 30 डिग्री और क्या दिया गया है जी 45 डिग्री दिया है। यही हमारा अनुमान कोण हो गया, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। और यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए किनारा यही बोला जाएगा, किनारा से 3 मीटर ऊंचा है, यानी कि यहाँ से भी कितना मीटर ऊंचा होगा 3 मीटर ऊंचा, तो बीच में ही इसको लिख देते हैं। ये जो है हम लोग का 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है हम लोग का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरा जो है एक लंबाई कितनी है 3 मीटर, ऊंचाई है जो 3 मीटर है। इसका नामकरण कर देते हैं A B C D और इसका भी नामकरण कर देते हैं E और A। इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को, ठीक है, क्या कि इसके लिए थीटा निकालना आवश्यकता है। ये जो है दोनों तरफ समकोण बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, देखिए सबसे पहले जो हम लोग को निकालना है उसको हम लोग को लिख देना। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 मीटर तो ऊंचाई है, तो नदी की चौड़ाई जो है क्या की, ये जो है इस किनारे से इस किनारे तक क्या है नदी है, नदी की चौड़ाई जो हम लोग मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे x मीटर जब हम लोग मान लेंगे, ठीक है, इसको BD ही रहने देते हैं, इसको BD मानते हैं, तो इस पूरा में से BD घटाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा, यानी कि x माइनस का BD जो है इसका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक,
ठीक है, यानी कि सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, x माइनस का बी। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, जो भी माने हैं वहां पे लिख लेते हैं। माना नदी की चौड़ाई, नदी BC नाम दे देते हैं, नदी BC की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये लिखेंगे, जो इसमें दिया गया वो भी लिख देते हैं। नदी BC से पुल की ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 3 मीटर लिख देंगे। उसके बाद जो है थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, अनुमान कोण हम लोग को दिया गया 30 डिग्री और कितना दिया गया है, तो 45 डिग्री दिया है। ये दोनों टर्म दे दिया गया है। यहाँ पे कोष्टक डाल के हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिया है, यानी ये टर्म जो है दिया जा चुका है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, कोण ABC इसके बराबर जो क्या हो जाएगा, FA लिखेंगे। कोण ABC बराबर कोण FAB एकांतर अंतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से। ठीक है, कोण ABC FAB का जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा हम लोग का। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं और, चूंकि कोण ACB, ठीक है, ये वाला कोण ACB बराबर कोण EAC बराबर कोण EAC, ये भी हो गया एकांतर अंतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से। यहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो AEAC के बराबर अगर देखा जाए तो हम लोग को कोण का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की परेशानी जो है अब हम लोग को नहीं होगी, क्योंकि थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे लंब और आधार के संदर्भ में लिखना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले इस त्रिभुज पे आते हैं। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में देखेंगे तो हमारे लिए AD क्या है जी, लंब है, और BD क्या है, बेस यानी कि आधार है। अब यहाँ पे आधार और लंब के संदर्भ में tan या कोट का सूत्र होता है, तो हम लोग कोट का ही सूत्र लेके चलते हैं। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P होता है। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो थीटा का वैल्यू इसमें 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल हम लोग लिख देंगे। B का वैल्यू जो है BD दिया गया, कुछ नहीं है तो BD ही लिख देते हैं, भुजा का है ना। अगर देखा जाए तो P का वैल्यू 3 मीटर दिया गया, लिख देंगे। कोट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, BD/, में क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे जब हम लोग बाइसियम करेंगे, बाइसियम, तो बाइसियम करने के बाद अगर क्या होगा, ये 3 का गुणा जो है 1 के साथ होगा, ये 3 है, B नहीं है, ये 3 बटे में कर देते हैं, यानी कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आसानी से आगे का कार्य हम लोग कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उस त्रिभुज में आते हैं, ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में देखेंगे तो AD तो लंब है और DC क्या है जी, यहाँ पे तो आधार है। तो यहाँ पर भी कोट थीटा वाला सूत्र लगाते हैं, कोट थीटा इक्वल टू B/P होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रखना है, तो 30 डिग्री रखना है, बराबर में B का वैल्यू x माइनस का BD है, बटा में P का वैल्यू जो है 3 दिया है, लिख दिया जाएगा। कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/, कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, बराबर में x माइनस का BD/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ पे BD है तो BD का वैल्यू रख लेते हैं, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे √3 बराबर x माइनस का 3 बटे में 3 हो गए। बाइसियम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 बराबर x माइनस का 3। उसके बाद जो है ये 3 जो है जब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर का x। यहाँ पे 3 × √3 प्लस का 1 बराबर का x हो जाता है। ठीक है, यही जो है हम लोग को निकालना था, तो यहाँ पे लिख देंगे नदी BC की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 3 × √3 प्लस का 1।
ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इतना तक ही रखते हैं। धन्यवाद।